प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह ओपन हार्टेड बहुत 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 हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारी सभी नई डिवाइन सोल्स का, हमारे सभी व्यूअर्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल को ट्यून किया है। तो दोस्तों, हार्दिक बधाई के साथ आज की करंट एनर्जी जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की फीलिंग, गट फीलिंग और एक्सपीरियंसेस हैं, और साथ ही साथ हमारी डिवाइन फेमिनाइन क्या कर रही हैं इस समय, कौन सी एनर्जी को वो सामने देख रही हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं समझ रही हूँ कि आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, पिछले 3 दिनों से आपको रीडिंग नहीं मिली और आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों इतना वक्त लग रहा है इन रीडिंग्स के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, इस समय की जो एनर्जी है, प्रेजेंट जो करंट फीलिंग और एनर्जी चल रही है जो कि कलेक्टिव है, वो है साइलेंस और ग्रोथ की एनर्जी। आप सभी सोचते होंगे कि ये साइलेंस और ग्रोथ बार बार क्यों आता है। तो आपको खुद ये समझना होगा कि जब भी हम किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारा यूनिवर्स हमें टाइम देता है बैलेंस और रेस्ट के लिए। और यही रीज़न है कि हमें साइलेंस में जो हमारी एनर्जी इस समय आ रही है, करंट फील आप जो कर रहे हैं, वो है साइलेंस की एनर्जी। बहुत से लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन में अपने आप को डिफरेंट फेजेस में फील कर रहे हैं, जो कि मैं पहले से ही आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोगों को अभी इमोशनल फीलिंग हो रही होगी, क्योंकि काफ़ी बैलेंसिंग के बाद, जो हमेशा की तरह आप कहते हैं कि बैलेंस होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं ये फील करने लगते हैं कि क्या हम फिर बैलेंस अपना खो रहे हैं, क्या हमारी एनर्जी फिर से लो जा रही है। लेकिन अब जो ये फाइनल फ्रेज है, जो लोग ट्रू जर्नी में 5D कंडीशन में आ चुके हैं, ट्रू जर्नी मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो लोग रियल ट्विन जर्नी में हैं, जो डिवाइनल जर्नी में हैं, वो इस समय टोटल बैलेंस क्रिएट कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपके जो इमोशन हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो तो फ्लैक्चुएट होती हैं, क्योंकि हम डिवाइन सोल्स के साथ साथ इस 3D वर्ल्ड के मानव स्वरूप में भी आए हैं। तो हमारी मानवीय फीलिंग्स जो आती हैं, मानवीय जो हमारे गुण हैं, वो हमें ज़रूर मिलते रहेंगे समय समय पे। और उसी वजह से कभी कभार आप लो फील में चले जाते हैं, बल्कि लो ना कह के हम अगर उसे ये कहें कि अपने इमोशंस को फील करने लगते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, चाहे वो हमारी डिवाइन फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन। हमारा बैलेंस अपनी जगह है, जो कि हम सोल लेवल पे बैलेंस्ड होते हैं, बल्कि हमारे इमोशन जो है वो 3D वर्ल्ड के होते हैं। और इमोशन होना ही ये प्रतीक है कि हम अभी भी इंसान ही हैं, और वो हमें याद दिलाता रहता है कि हम एम्पैथ्स हैं, हम कंपैशन की फीलिंग में रहते हैं, हमें हमेशा प्यार आता है, इमोशन आते हैं, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, जो सभी के लिए हैं। और साथ ही साथ हमारी काउंटर एनर्जी है, उसके लिए तो अनंत काल से, अनंत भाव से जो फीलिंग्स आती रहती हैं, वो स्वाभाविक हैं। तो बिल्कुल आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हमारा बैलेंस खो रहा है। बिल्कुल आपका बैलेंस नहीं खो रहा है, उस बात पे आप ध्यान रहिए, आपकी की हुई मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी, यानी जो हमारे डीएम्स हैं, वो करंट सिचुएशन में उनके माइंड और सोल में क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये खूबसूरत सी पिक्चर आपके सामने है। मैस्कुलाइन एनर्जी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी ही है। मन ही मन अपने आप को काफ़ी बैलेंस फील करते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइट पोशाक में एक सोल जो है वो अपने पथ पे चली जा रही है, और आपको चारों तरफ ग्रीनरी, ग्रीन ग्रीन ही नज़र आ रहा है। ये ग्रीनरी शो कर रही है हार्ट ओपनिंग की और यूनिवर्स के वेलकम की। हमारी वो सभी डिवाइन सोल जिन्होंने अपने आप को काफ़ी बैलेंस करके लायंस पोर्टल में भी इस्टेब्लिश कर लिया है, और काफ़ी रेस्ट में आप सभी चल रहे हैं, जो चाहे हमारी फेमिनाइन एनर्जी हो या मैस्कुलाइन, अपने अपने तरीके से वो रेस्ट कर रहे थे, फिज़िकली, मूड में, नींद में और सोच विचारों में भी उनको टोटल रेस्ट फेज वो फील कर रहे थे। बाहर की दुनिया से उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपने आप को बिल्कुल अंदर सिक्योर कर लिया था, और अपनी फीलिंग अब से अपने खूबसूरत इमोशंस के साथ उन्होंने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया था। अब की जो एनर्जी है, हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी यही फील कर रही है। अभी उसे 3D वर्ल्ड से भी बहुत ज़्यादा नाता नहीं है, सबसे ज़्यादा वो इस समय अपनी ग्रोथ,
ये ग्रोथ टाइम है। दे आर फीलिंग ग्रोइंग एंड गोइंग टूवर्ड्स द बैलेंस। हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी ओपन हार्ट के साथ बहुत सारे चैनल तो फेमिनाइन एनर्जी को आता है, लेकिन थॉट्स जो है लॉजिकल थॉट्स के साथ अपनी करंट फीलिंग के साथ जो वो फील कर रहे हैं वो ये है कि अब मैं वैसा नहीं फील कर रहा जैसा पहले हुआ करता था। ये एनर्जी कह रही है, कोई यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैस्कुलाइन एनर्जी में जो कोई भी होंगे वो सभी एनर्जी ये फील कर रही है कि जैसा वो पहले हुआ करते थे रूड और एरोगेंट, आज की डेट में वो बिल्कुल शांत फील करना चाह रहे हैं। एक प्योर सोल के रूप में, एक बैलेंस सोल के रूप में वो अपने आप को देख रहे हैं और इस चीज़ से वो काफ़ी प्रसन्न हैं। अपनी जो खुद की फीलिंग वो फील कर रहे हैं, अपने माइंड और सोल की जो कंडीशन उन्हें खुद उनको ट्रांसफॉर्मेशन अपना दिख रहा है, उससे उन्हें काफ़ी पीस फील हो रही है। और इस पीस की एनर्जी में उन्होंने सीख लिया है अपने पास्ट लाइफ के जो टाइम उन्होंने गुजारा उससे, और आज जो प्रेजेंट में वो जीना चाह रहे हैं उसको, और जिस तरह से वो अपना फ्यूचर बैलेंस करना चाह रहे हैं, उन तीनों को अलाइन करके वो एनालिसिस कर रहे हैं। और उन्हें ये भी पता है कि आज वो ओपन हार्ट से वेलकम करना चाहते हैं उन सारी खुशियों को जो वो कभी अपनी फेमिनाइन के साथ फील करते थे, और वो फ्यूचर के लिए भी फेमिनाइन को फील कर रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि जो हमारा कनेक्शन है वो किसी ग्रोथ के लिए ही है, और इस पीस और साइलेंस की एनर्जी में ग्रोथ वो फील कर रहे हैं अपने अंदर। आज उन्हें एहसास है कि इस टोटल लाइन में जो इस टोटल लिविंग जर्नी उन्होंने अभी तक पास्ट में और आज वो जी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत भारी परिवर्तन उन्होंने फील किया। और इस परिवर्तन की वजह से, चाहे वो अच्छे या बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस को मिला के, अब वो एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हमारी फेमिनाइन एनर्जी के साथ और मेरी एनर्जी जो खुद की है यानी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो एक दिव्य रूप में एक अलग तरीके से एक अलग अहमियत रखती है जो कि पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। और यही फीलिंग उन्हें बैलेंस फील करा रही है। पहले जो कुछ भी उनके अंदर विचार आया करते थे, डाउट्स आया करते थे, अलग अलग तरीके से वो अपने आप को मैनिपुलेट किया करते थे, आज वो टोटल पीस की फीलिंग में है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से एक सोल एक सिंगल रूट पे अपने बैलेंस को बनाते हुए चल रही है और खुश है, पीस में है, खुश है और बहुत खुशी खुशी वो आगे बढ़ना चाह रही है। उसे अपनी ग्रोथ का रास्ता दिख रहा है, उसे वो पगडंडी नज़र आ रही है जो यूनिवर्स ने उनके लिए बनाई है। और इस एनर्जी के साथ वो बहुत प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, आनंद जैसा फील कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने बैलेंस को धीरे धीरे, याद रखिएगा, आप जो सोच रहे हैं कि मैस्कुलाइन एनर्जी एकदम से अपने रूप में सामने आएगी, ऐसा नहीं है। वो बहुत ध्यान से, बहुत संभल के, फूक फूक के कदम रखते हुए अपने अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको एंजॉय करते हुए अपने आप में एक नया परिवर्तन देख रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी जिस तरह से अपने आप को फील कर रही है उससे बहुत अलग मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप को काफ़ी फ्रीडम में फील कर रहे हैं। उन्हें वो जो स्पेस मिला अपने आप को समझने का, उन्हें जो आपने वक्त दिया, फेमिनाइन्स आपने जो उन्हें वक्त दिया ट्रांसफॉर्मेशन का, उस वक्त के अंदर उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपने अंदर की जो कमियां थी उनको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, ओवरकम किया, और आज वो एक प्योर सोल के रूप में अपने आप को टोटल बैलेंस, पीसफुल और शांत महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में उनके लिए डिसीज़न लेना भी आसान है और आगे का रास्ता भी दिखना शुरू हो गया है। तो जो फेमिनाइन एनर्जी अभी पहले थोड़े दिन पहले रेस्ट फेज में थी, आज वही मैस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल इस सुंदर पिक्चर की तरह अपना रास्ता देखते हुए, भले ही वो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, दूर तक जा रहे हैं, लेकिन वो उन रास्तों को एंजॉय करना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंट फीलिंग के साथ। जो पीस, जो एनर्जी, जो खुशी और हैप्पीनेस और काम फीलिंग जो है, आज उन्हें कहीं भी हड़बड़ाहट नहीं है, गुस्सा नहीं है, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं है माइंड में। वो पूरी तरह से प्योर फील कर रहे हैं, जैसे पावन गंगा में स्नान करते हुए लगता है, और सारी तकलीफ़ों को वो भूल के पीस की एनर्जी में है। और यकीनन ऐसी एनर्जी बहुत सुंदर होती है। ये वो वक्त होता है जब कोई भी सोल अपने आत्ममंथन पे होती है, और जब वो आत्ममंथन पे होती है तो जो नया वर्जन आता है वो प्योरेस्ट वर्जन आता है। प्रेजेंट फीलिंग में मैस्कुलाइन एनर्जी, जो प्योर मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो ट्रू ट्विन जर्नी की मैस्कुलाइन एनर्जी है, ये उनकी बात है, उनकी करंट एनर्जी है, जो सभी के लिए शायद मैच नहीं होगी। अगर आप सभी सुन रहे हैं
ये उनके लिए ही है जो ट्रू जर्नी में है, प्योर सोल एनर्जी में है, ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं। उनका लाइन पोर्टल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनकी करंट फीलिंग्स हैं। सो मैस्कुलाइन एनर्जी इस समय टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुकी है और उन्हें कहीं ना कहीं अपना रास्ता नज़र आ चुका है। वो उसी रास्ते पे एंजॉय करते हुए अपनी पीस और अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एंजॉय करते हुए धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए उस रास्ते को पार कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ आगे जाके, जो कि पहुंचती है हमारी डिवाइन फेमिनाइन के रास्ते पे। यकीनन आप सभी ने अब तक महसूस किया होगा ये जर्नी बहुत अद्भुत जर्नी है, बहुत सुंदर जर्नी है। आज से पीछे पलट के अगर आप देखें, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन एनर्जी हो, काउंटर एनर्जी के मिलने के बाद और सेपरेशन के बीच में और इतना लंबा जो आपने इनर वर्क का टाइम गुजारा है, उस दौरान से आज जो प्रेजेंट सिचुएशन आपके सामने है उसमें आप फील कर सकते हैं कि अगर आप पलट के देखें तो टोटल चेंज आ चुका है। आज से 5 या 6 साल पहले आप जो हुआ करते थे, पूरा आत्मा ही बदल चुकी है। आत्मा में पूरा प्योरिफिकेशन हो चुका है। आपके सोचने का तरीका, आपके व्यवहार का तरीका, आपके रिएक्ट करने का तरीका, आपका नज़रिया दुनिया के लिए, आपका कार्यशैली, सब कुछ बदल चुका है। यहाँ तक कि आपके दिन और रात में भी अंतर नहीं रह गया है। ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक एंजल की तरह प्योर कर चुकी है। चाहे वो हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो, वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में प्योरेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, जिन्हें हम कहते हैं हमारा बेस्ट वर्जन। तो दोस्तों ये बहुत खूबसूरत है। और रीयूनियन की आप बात कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि जो हमारी ट्विन सोल जर्नी होती है वो एक ही ऊंचाई पे पहुंचने के लिए हमारे ट्विन जर्नीज काउंटर एनर्जीज जो है वो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो होते हैं वो एक ऊंचे शिखर पे जाते हैं, एक बहुत दूर सुंदर रास्ते पे जो यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ ले जाता है, उस रोशनी की तरफ ले जाता है, जहाँ पे हम अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में बहुत सारी सुंदर विचारों और कार्य के साथ अपने सोल पर्पसेस को पूरा करते हुए हमारे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी ज़मीनी शुरुआत करते हैं और एक बहुत ऊंचाई पे, ऊंचे शिखर पे, अलग अलग रास्तों पे चलते हुए अपने सोल पर्पस को निभाते हुए और अंत में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे डिवाइन की पावरफुल एनर्जी उनका इंतज़ार कर रही होती है उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए। और दोनों एक दूसरे की तरफ एक ही दिशा में बढ़ते हुए मगर अलग अलग उस शिखर पे पहुँचते हैं और वहाँ पे उनका रीयूनियन होता है, वहाँ पे उनको वो रिवॉर्ड मिलता है जिसके लिए उन्होंने धरती पे आके इतना लंबा सफ़र तय किया। तो अब आप देख सकते हैं कि मैस्कुलाइन एनर्जी ने अपने सफ़र की शुरुआत, जो डिवाइन, प्योर डिवाइन जर्नी यहाँ से शुरू होती है सोल पर्पस की, आज हमारे ट्रू डिवाइन काउंटर एनर्जीज उस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरह से तैयार है अपने सोल पर्पस के लिए और सिर्फ तैयार है आगे बढ़ने के लिए। अभी वो अपने बैलेंस को खोना नहीं चाहते, वो रास्ते में इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना चाहते। अपनी ग्रोथ के टाइम पे, अपनी ग्रोइंग एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ उतना ही देख रहे हैं जितना वो देखना चाह रहे हैं, बहुत दूर तक उनको नहीं सोचना। प्रेजेंट में जी रहे हैं और प्रेजेंट में वो बहुत पीस और सुंदर फीलिंग के साथ, यहाँ तक कि उनको ये भी महसूस होने लगा है कि मेरे साथ यूनिवर्स की एनर्जी है, मेरे साथ कुछ ना कुछ अद्भुत एनर्जी है और हमारी डिवाइन फेमिनाइन यानी जो उनकी काउंटर एनर्जी है उसकी भी प्रेजेंस को वो लगातार फील करते हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी की करंट फीलिंग है और ये सुंदर फीलिंग आगे भी ऐसे ही रहने वाली है। तो ज़रूरत है यहाँ पे कि हम फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस में रहे, उनको डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें, ताकि वो अपनी दिशा में अपने बैलेंस को क्रिएट करते हुए और उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका रास्ता, आपका सफ़र तय होके खूबसूरत उस अद्भुत जीवन की तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ के लिए आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी फेमिनाइन एनर्जी का क्या हाल है। तो दोस्तों, फेमिनाइन एनर्जी हमें जो सुन रही हैं वो स्वयं जान रही हैं, काफ़ी लंबी जर्नी में अपने पेशेंस को बरकरार करते हुए अपना बैलेंस तो आप पहले ही बना चुके हैं, लेकिन जो बीच बीच में आप उदास हो जाते हैं और इमोशन में आके मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये क्या होने लगा अचानक, हम क्यों लो फील कर रहे हैं। देखिए, फेमिनाइन एनर्जी हमेशा फ्लो करती है अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को पाने के लिए, इसीलिए वो फेमिनाइन है।
भले ही कोडिपेंडेंसी से हम बिल्कुल पूरी तरह से बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन जो मैस्कुलाइन का जो फैक्टर होता है वो होता है उनका डिटर्मिनेशन और उनकी जो स्ट्रेंथ है, और हमारी फेमिनाइन एनर्जी का जो सिग्निफिकेंस होता है, वो जो उनका महत्व होता है वो यही होता है, तभी वो फेमिनाइन है, क्योंकि वो प्यार से भरी हुई हैं, भावनाओं से भरी हुई हैं, स्पिरिचुअल फीलिंग से भरी होती हैं, और समय समय पर वो ग्रोथ के साथ साथ उन इमोशंस में भी आती हैं। तो इसमें कताब या आपको नाराज़ या आपको बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों बीच बीच में हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम क्यों अपने इमोशन में बहने लगते हैं, क्या हम वास्तव में उसी पॉइंट पे यानी ज़ीरो पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारी फेमिनाइन एनर्जी को बहुत बहुत बधाई। अपने इमोशन के साथ बैलेंस कर पाना ही सबसे दुर्गम कार्य है, सबसे कठिन कार्य है अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके अपने आप में बैलेंस लाना, और ये काम हमारी फेमिनाइन एनर्जी बखूबी निभा रही है। लेकिन अगर आज आप अपने आप को देखें तो कितना स्थायित्व, कितना बैलेंस आपने क्रिएट कर लिया है, इस पे तो हमें प्राउड होना चाहिए। आज से कुछ सालों, कुछ समय पहले जब आप सेपरेशन में थे, पलट के देखिए क्या स्थिति थी आपके इमोशन की, किस तरह से आप अपने आप को पूरी तरह खो चुके थे कोडिपेंडेंसी में। लेकिन अगर आज करंट में अपने आप को कंपेयर करें तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप ज़ीरो पे नहीं हैं, आप काफ़ी ऊंचे पायदान पे आ चुके हैं। आपका आज का जो बैलेंस है वो इनक्रेडिबल है, बल्कि और भी आगे आपको बैलेंस करते जाना है। पहले जो आप थे वो बात बात में जो कन्फर्मेशन, कमिटमेंट और अलग अलग फीलिंग्स के लिए डिपेंड रहते थे, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए परेशान होते थे, अपने सेल्फ लव को भूल के, पूरी तरह से अपनी मान प्रतिष्ठा को गिरा के सिर्फ एक कमिटमेंट के लिए आप तरह तरह के इमोशन से, आंसुओं से घिरे रहते थे। लेकिन आज भले ही 2-3 सेकंड्स के लिए या हो सकता है पूरे दिन के लिए आपके इमोशन डाउन जाते हैं, आप अपनी फेमिनाइन कैरेक्टर होने के कारण अपने इमोशन से घिर जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप एक डिवाइन सोल है, इस बात का एहसास आपको होता है और आप तुरंत बैलेंस में सामने आकर अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। ये खूबसूरत सा टाइम जो है आपको खुद याद दिलाएगा। आज से अगर पलट के आप देखते हैं कि कुछ समय पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर भी ज़मीन और आसमान का अंतर आ चुका है। अपने आप को अगर जज करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कितनी ग्रो कर चुकी है। आज आप पहले स्टूडेंट हुआ करते थे, आपको तो हमेशा ज़रूरत पड़ा करती थी गाइडेंस की, लेकिन इस समय जो करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग हमारी फेमिनाइन एनर्जी में है वो ये है कि वो अब एक टीचर, एक प्रोफेसर के रूप में सामने उभर के आ रही है। आज वो पूरे क्रिएटिव साइड्स के साथ एकदम ब्राइट शाइनिंग नॉलेज के साथ सामने है। जो भी एक्सपीरियंस 5D के साथ साथ उन्होंने 3D में भी देखा, उन सभी के कैलकुलेशन को अगर आप फाइनल फिल्टर करते हैं तो आप देखेंगे कि आज आप एक हीरे के रूप में चमक रहे हैं। इमोशन होना इंसान होने की पहचान है, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी में हो या फेमिनाइन में। लेकिन मैस्कुलाइन इसलिए है क्योंकि वो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना जानता है, और फेमिनाइन इसलिए है क्योंकि वो इमोशन का दूसरा नाम है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाते हैं, आपको उन यादों से सामना होता है और आप अपनी यादों के साथ साथ खुद को एंजॉय करिए, उस टाइम को एंजॉय करिए, और अपने आने वाली जो ग्रोथ है जो आपको सामने दिख रही है, जो आप फील कर रहे हैं, ये भगवान का दिया हुआ, डिवाइन का दिया हुआ वो अद्भुत खजाना है आपके लिए। आप में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, आपको ग्रैटिट्यूड की, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। आपके डिवाइन ने आपको इस जर्नी के लिए चुना, आपके मैस्कुलाइन ने आपको सपोर्ट किया, आपने अपने मैस्कुलाइन को सपोर्ट किया। आज अगर आप खड़े होकर देखते हैं तो आप भी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके हैं। अगर हमारी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों एक स्टेज पे आज खड़ी होगी तो यकीनन एक दूसरे से हाथ मिला के, हंस के, गले लगाते हुए, बिना किसी आई 100% श्योर कि बिना किसी तरह की कंप्लेंट के, बिना किसी तरह के गुस्से के, वो बस उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर कौन से शब्दों में हम बात करें। शब्दों का काम तो अब ख़त्म हो चुका है। हमारी जो 5D कनेक्शन है, वो जो टेलीपैथी है, वो ज़्यादा वर्क कर रही है। और सच्चाई ये है कि आज की डेट में अगर सामने खड़े होते हैं तो कुछ है ही नहीं कहने को।
वो भावनाएं ही काम आएंगी, चाहे वो मुस्कुराहट हो, चाहे आंसू हो, चाहे एक पीस हो, चाहे शांति हो। एक दूसरे को फील सामने खड़े होकर भी आप करेंगे तो शायद शब्दों का काम ख़त्म हो चुका है। तो ये जो खूबसूरत एनर्जी है ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है और मैस्कुलाइन भी सेम ऐसे ही हैं। आज वो भी अगर सामने आएंगे तो उनके पास शब्द नहीं है, शब्दों का पूरा काम ख़त्म हो चुका है। और अगर आप सोचेंगे कि जहाँ तक शब्दों का प्रयोग आप करते हैं तो वहाँ पे झगड़े ही होते थे, आज भावनाएं आपके साथ हैं, आज आपके साथ वो टेलीपैथी की एनर्जी है जहाँ पे झगड़े, गुस्सा, जेलस, इन सब की एनर्जी का कोई काम ही नहीं है, ये सब नेगेटिव फिल्टर हो चुका है। तो ये खूबसूरत सी प्रेजेंट एनर्जी है हमारी डिवाइन फेमिनाइन की। आपको बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार जो आपको थकान फील होती है, नींद आती है, ये डिवाइन की मर्ज़ी है, आपको टोटल रेस्ट की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में जब भी आप ध्यान दीजिए कि जब भी सीड जर्मिनेट होने वाला होता है तो वो रेस्टिंग फेज में जाता है। पहले वो सोख होता है, फिर 10-15 दिन तक वो मिट्टी में गड़ा रहता है, फिर एकदम से वो अपनी नई कपोले, नई ग्रोथ को सामने निकालता है और वहाँ से उसकी जर्नी फिर से एक मैजिकल जर्नी, एक बर्थ की जर्नी, एक पर्पस, सोल पर्पस स्टार्ट हो जाता है दूसरों को सर्व करने का। अभी तक का जो आप थे वो इस तरह के थे जो आप अपने आप को हीन फील करते थे, जैसे किसी फ्रूट से निकाला हुआ बीज कहीं पड़ा रहता है। लेकिन आज जो आपने इतना रेस्ट किया है, उस रेस्टिंग फेज से अपने अंदर जो एनालिसिस की है, अपनी सोल को पाया है, अपने आप को पाया है, अपने डीएनए में जो चेंज लाया है अपनी सोच विचार और इस ग्रोथ से, और डिवाइन की प्रेजेंस और एंजेलिक गाइडेंस में जो आपको इतना सब सपोर्ट मिला है, उस रेस्टिंग फेज में अचानक आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आई है कि आपने अपने डीएनए को बेस्ट वर्जन में लाके तुरंत जर्मिनेट होके दुनिया को फ्रूट्स देने की तैयारी कर ली है। हमारी फेमिनाइन एनर्जी क्रिएटर है, हमारी फेमिनाइन एनर्जी जन्मदाती है, जन्म देती है और पालन करती है, नरिश करती है। और फेमिनाइन एनर्जी इसी फ्रेज में आ चुकी है। अब वो एक टीचर की तरह, एक मदर की तरह, एक सर्वर की तरह और अनकंडीशनल सर्वर की तरह पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हमारी सभी फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरह से सोल पर्पस में ऑलरेडी है और इट्स टाइम टू मी टाइम। आपके लिए जो ये वक्त है वो एडवाइस किया जा रहा है। फेमिनाइन एनर्जी को फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं, इमोशन आते हैं, एंजॉय करिए, याद करिए जो आपका है वो आपका ही रहेगा और वो आज का आपका नहीं है, वो हज़ारों सालों से आपका है, हज़ारों सालों तक आपका है। तो दुख किस बात का? 3D में पा लेना होता है, लेकिन पाना वो है जो बिना पाए भी हम कनेक्टेड रहते हैं। ऐसी एनर्जी जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर विराजमान है, जैसे कि ईश्वर, उन्हें आप ढूंढने निकलेंगे दुनिया में तो साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आंख बंद करके महसूस करेंगे तो शायद ही दुनिया की कोई ऐसी खुशी होगी जो आपके अंदर ना समाहित हो। और यही डिवाइन के बाद अगर कोई दूसरी एनर्जी होती है ट्विन सोल्स के लिए तो वो उनकी काउंटर एनर्जी होती है। एक तरफ डिवाइन का स्थान होता है और उनके साथ ही कहीं अंदर ही अंदर हमारी काउंटर एनर्जी का स्थान होता है। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कौन, कैसे हम जाने कि हम ट्रू ट्विन सोल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे जितने भी विवाद हों, चाहे जितने भी झगड़े हुए हों, चाहे जितनी बुरी तरह से आप एक दूसरे से सेपरेट हुए हों, अगर आप अपने प्यार की पूजा करना जानते हैं तो यकीन मानिए आप ट्विन सोल्स हैं। अगर आप सारी बातें भुला के आज भी उन्हें पूजा का स्थान देते हैं तो आप ट्विन सोल्स हैं। और अगर आप उनसे कुछ भी नहीं चाहते हैं और फिर भी उतना ही प्यार करते हैं, यकीनन आप डिवाइन ट्विन सोल हैं। कहीं किसी से पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी से सवाल जवाब या अपने बारे में सर्टिफिकेशन या कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारी ट्विन सोल एनर्जी वो होती हैं जो अपनी प्रेरणा को दिल में छुपा के अपने अंदर की समाहित जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उनको पूरी तरह से, जैसे एक देवी होती है, एक शक्ति होती है, पूरी शक्ति से चमकना शुरू कर देती है हमारी डिवाइन फेमिनाइन। आंखें बंद हैं लेकिन ऊर्जा बाहर निकल रही है और वो उस ऊर्जा से पूरा यूनिवर्स प्रकाशमान हो रहा है। जिस दिन आप ये फील करेंगे आप समझ जाएंगे कि आप ट्विन डिवाइन जर्नी में हैं। हमारी डिवाइन फेमिनाइन की ये एनर्जी है और हमारे मैस्कुलाइन जो हैं वो भी यही हैं
कि अगर वो अपनी फेमिनाइन को कभी 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 ना भुला सकते हैं, कुछ भी हो जाने पे भी वो उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करते ही रहते हैं। जीवन पर्यंत अगर कोई उन्हें शक्ति देता है, किसी का नाम सुन के भी उन्हें होठों पे मुस्कुराहट आती है, किसी के बारे में सोच के इधर उधर कहीं भी जाते हुए अगर उनसे मिलते जुलते कोई चिन्ह भी मिलते हैं और वो तुरंत याद कर लेते हैं, आप यकीन जानिए वो ट्रू मैस्कुलाइन है। ट्रू मैस्कुलाइन के मन में कोई और जगह बना ही नहीं सकता है। ठीक है, हम कार्मिक वर्ल्ड में हैं, हमारे आसपास बहुत सारे कार्मिक या अलग एनर्जीज़ आती हैं, सोलमेट एनर्जीज़ आती हैं, तो ठीक है, उनके साथ कर्म हमारे जुड़े हैं और उन कर्मों को निभाते हुए आगे चलना है। अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने कर्मों के साथ निभाते हुए अपने सोलमेट्स को, अपने दोस्तों को, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली को साथ में लेके चलती है, तो मैस्कुलाइन के साथ भी ऐसा ही है। हमें बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके जहाँ तक कर्म जुड़े हैं वो उन कर्मों को काटे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन ट्विन सोल्स की ये जो सुंदर जर्नी है वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे एक ऊंची सुंदर चोटी पे दो तरफ से चलना है और मिलन की आस में एकदम शिखर पे पहुंचना है। जहाँ पे आप पहुँचेंगे वहीं वो दिव्य रोशनी के साथ आपका मिलना होगा, वही वो हमारी एनर्जी का रिवॉर्ड होगा, वही वो हमारी जर्नी का रिवॉर्ड होगा। और इस डिस्टेंस को तय करने में आपको जो करना है वो ये है कि अपने अनकंडीशनल लव और जो ज्ञान आपने पाया है, अपनी जर्नी का जो एक्सपीरियंस आपने पाया है, अपने आसपास अपने साथ चलते हुए भाई बंधुओं को मदद करते हुए चलना है। और जो भी स्किल्स आपको ईश्वर ने पहले से दे रखी हैं, कई जन्मों से आप साथ लाए हैं, जो ज्ञान आपके अंदर है, जो प्रतिभा आपके अंदर है, दोनों काउंटर एनर्जीज उन प्रतिभाओं के और उन ज्ञान के, उन एक्सपीरियंसेस के, उन अनुभवों को साथ में लेते हुए अपने यूनिवर्स में पलने वाले उन सभी सोल्स को सर्व करते हैं अनकंडीशनली। जैसा कि किसी एक के पैर में चोट लगती है और वो उस दर्द को पहचानता है ना, जब कोई और कहीं घायल मिलता है तो वो तुरंत उस दर्द को समझते हुए उसको सेवा करने में आ जाता है आगे अनकंडीशनली। वैसे ही हमारे डिवाइन सोल्स, जो हमारी ट्रू ट्विन सोल्स होते हैं, वो पूरी तरह से प्योरेस्ट फॉर्म में अब आ चुके हैं। दोस्तों, आज की ये जो एनर्जी है वो हमें बता रही है दो एडवाइजेस। डिवाइन मैस्कुलाइन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने रास्ते पे ओपन हार्ट के साथ बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी फेमिनाइन एनर्जी हमेशा बैकअप में उनको सपोर्ट करने के लिए एनर्जी वाइज हैं। कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3D वर्ल्ड में कनेक्ट करने की अगर अपने आप कनेक्शन होता है तो आप ज़रूर बात करें, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं तो मत करिए प्लीज़, क्योंकि जो चेंज है, जो यूनिवर्स की करंट एनर्जी है वो ये है जो आज बताई गई है। मैस्कुलाइन अपने बैलेंस में है, उनके बैलेंस को क्रिएट करिए, उन्हें सपोर्ट करिए टेलीपैथिकली और ब्लेस करिए। ये हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। और इस समय डिवाइन फेमिनाइन को और क्या करना है, ये टाइम है सेल्फ लव का टाइम, इट्स मी टाइम। अपने लिए म्यूज़िक, आर्ट, ड्राइंग, कल्चर, जो भी आप पसंद करते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से, पूजा भाव से, जहाँ भी आपका मन लग रहा हो, अपने अंदर क्रिएटिविटी, आप जाइए, अपनी ड्राइविंग सीखिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी सीखना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन इस समय लर्निंग स्टेज में है और वे एक प्रोफेसर की तरह हमेशा चाहते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते रहने की और बांटते रहने की ज्ञान। तो फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरह से इस समय क्रिएटिव साइड पे वर्क करे तो उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। और आज की यही एडवाइस के साथ ही मैं आज के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करती हूँ। दोस्तों, सुंदर एडवाइस है, आप सभी लोग इसका पालन करें। बहुत जल्द ही आप सभी का रियूनियन हो, ऐसी मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।